नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसीई में। आज हम जो गाड़ी लेके आए हैं वो है हमारी पहली अर्बेनिया, फोर्स अर्बेनिया। अर्बेनिया में हमने सेमी लग्जरी वर्क तो बहुत किया है, लेकिन फुल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारी फर्स्ट गाड़ी है जो जा रही है। गाड़ी है हमारी विशाखापट्टनम से, और साथ में हमारे पास गाड़ी की जो ऑनर है मिस्टर बी सुमन, पुराने हमारे साथी है। हो, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर की हमने 3 गाड़ी जो नॉर्मल ट्रैवलर होता है वो बनाया है, फोर्थ गाड़ी सर ने हमको अर्बेनिया बनाने का एक मौका दिया। हम भी इस फील्ड में नए थे। कैरियर, रोलर कर्टन, उसके बाद फ्लोरिंग, सीट कवर, ये सब हमने कर चुके हैं पहले से, लेकिन फुल मॉडिफिकेशन के लिए अंदर का इंटीरियर बनाना, उसकी डाइयाँ बनानी, वो सब चीज़ों में समय चाहिए, थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए था। वो भी कहीं ना कहीं से हमारे पास प्रभु ने दे दिया, और समय दिया है सर ने। एक विश्वास किया हमारे ऊपर, कॉन्फिडेंस जताया कि भाई हाँ आप बना सकते हो। तो सर सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने हमको एक मौका दिया पहली अर्बेनिया मार्केट में मॉडिफिकेशन के साथ लाने के लिए। तो अब जब आपने पहली हमसे 3 गाड़ी बनाई, वो गई तीनों, आपने एक किसी को सेल आउट किया, वहाँ से उनको गाड़ी पसंद आई, उन्होंने हमको फ़ोन किया और उन्होंने हमको एक गाड़ी दिया, ऑलरेडी बन रहा है। तो हम ये पूछेंगे, ये जानना भी चाहेंगे, भाई पहली गाड़ी दी आपने, अच्छी बात है, दूसरी अर्बेनिया भी दी, जब आपने गाड़ी दी तो मन में क्या चल रहा था? उथल पुथल तो कुछ होगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा? नहीं, सब लोग बोलते थे सर ये गाड़ी इतना दूर लेकर जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक गाड़ी एक भी नहीं बनाया। हम थोड़ा सा छाया में हो जाते हैं हल्के से, बस अब आप ऐसे लीजिए कि हम दोनों ही यार, गाड़ी भी आती है बस। अब ठीक है, हम बोलिए सर। लाइक इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? कोई उन्होंने गाड़ी भी नहीं बनाया अर्बेनिया, उनको बोल दिया कि अरे वो तो 100 से ज्यादा गाड़ी बनाया। नॉर्मल गाड़ी और ज्यादा, 100 तो बहुत कम है, लेकिन अरे मुझे तो गिनती नहीं है। ठीक है, एक आपका काम देखा हूँ सर, यूट्यूब में बहुत देखा हूँ, और हमारा गाड़ी में भी आपका काम यूज कर रहे हैं हम लोग को पता है। ठीक है, एक बार इनसे ट्राई करते हैं, कोई ना कोई ट्राई तो करना ही है ना सर। सही बात। देखिए, आपके पास 2 ही चॉइस थी, या तो आप वहाँ जाए जहाँ पे ऑलरेडी लोग बना चुके हैं, या फिर किसी न्यू को आपने काम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो जहाँ पहले से लोग बना चुके हैं, देखिए उनके लिए भी, किसी की गाड़ी पहले बनाई होगी, फर्स्ट टाइम जिसकी गाड़ी बनाई होगी, उनके लिए भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे आपने मुझे मौका दिया, मैंने आपकी गाड़ी पे काम किया, वैसे ही अदर लोगों ने भी किसी एक पर्सन ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पे काम किया होगा। यही तरीका बनता है मॉडिफिकेशन करने के लिए। आपको डाइयाँ बनानी होती है, डाइयों के लिए गाड़ी चाहिए होती है, और उस गाड़ी में थोड़ा सा समय चाहिए होता है। वही चीज़ें हमने आपसे मांगा। और आप तो रात 11 बजे 10 बजे कॉल करते थे, हमें लगते थे ये क्या है, कैसा आदमी है रात को 10 बजे। नहीं, रात को 10 बजे 11 बजे कॉल करके, सर ये आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, हर बार पूछते हैं, बिना परमिशन लेकर ही काम करते थे, सर ऐसा करना है, नहीं करना है। उसमें देखिए जरूरी भी ये है कि भाई आपने इतनी दूर, जैसा आपने कहा, कई और लोगों ने आपको बोला इतनी दूर कहाँ लेके जा रहे हो, तो हमको भी ये दिमाग में था कि आपको अगर कुछ बना के दें तो कुछ चीज़ें आपकी भी उसमें मिली जुली रहे, आपके भी दिमाग में रहेगा कि मैंने जैसे बोला, मुझे पता ये बन रहा है। और कुछ चीज़ें हमको समझना पड़ता है कि नहीं, इसको हम ऐसे बना रहे हैं। जैसे भी कर्टन हम लास्ट में लगाया है, तो कर्टन की जो माउंटिंग है आपने ओरिजिनल सीट पे रखा है, तो वहाँ पे हमको स्पेस कम मिला, तो हमने कर्टन के जो हुक्स हैं उनको होल्ड किया था कि आप आएंगे, आपसे पूछेंगे, समझेंगे, तब आपको उसमें लगाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमको पूछनी पड़ती है कि भाई पहली गाड़ी है। और एक चीज़ आपको बताएं कि सर ने जो गाड़ी में सीट रखी है वो ओरिजिनल सीट है, जो कंपनी से आती वही। तो उसके टाइम पे हमको थोड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि जो वॉल है, वॉल और सीट के बीच में कहीं भी गैप नहीं है। रोलर कर्टन चलाने के लिए हमको कम से कम 15 mm का गैप चाहिए, वो गैप इसमें नहीं है। तो वो एक इशू आया था, हमने सर को पूछा कि सर कैसे करें, तो जैसा आपने बताया हमने बोलिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपसे पूछनी पड़ती है। मैं कर्टन के लिए 3-4 ऑप्शंस ट्राई किए थे आपने, हमने देखा है सर। मैं तो इधर 2 दिन से इधर ही हूँ, 2 दिन से इनका काम देख रहा हूँ, सुबह से रात तक ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज बन रही है, कुछ चीज नहीं बन रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है। और अभी इसमें रोलर कटर में थोड़ा सा हम आने वाले टाइम में चेंज करेंगे। देखिए, सीखने से ही आदमी को समझ में आता है। अब इसमें हमको अगर ओरिजिनल सीट के साथ में बहुत सारे ऑप्शन हमको आएंगे, अगर आप ओरिजिनल सीट इसमें से हटा दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं कर्टन लगाने में, लेकिन ओरिजिनल सीट अगर आप रखते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। उस टाइम पे हम थोड़ा सा रोलर कर्टन में चेंज लाएंगे, माउंटिंग का जो तरीका वो थोड़ा बदलेंगे।
तो वो एक है, फ्यूचर में प्लानिंग चल रही है। फिलहाल अगर हम देखें आज गाड़ी आपकी जा रही है तो कैसा आपको लगा, मतलब बहुत अच्छी है कंप्लीट सर। होने के बाद? गाड़ी बहुत अच्छी है, अंदर इंटीरियर्स का काम तो बहुत अच्छा है सर। इसका लिए कुछ शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। सब तो देखिए ऐसा है, किसी भी चीज में अगर वाकई में अच्छा लगता है तो अच्छे के बदले अच्छा ही बोल सकते हैं, और कोई शब्द नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ चीजें कभी कभी खराब भी हो जाती है, ऐसा लगता नहीं यार बन गया, लेकिन संतुष्टि जो एकदम माइंड में हो जाता है ना कि नहीं मजा नहीं आया, बना अच्छा बना, तो वो चीजें भी होती है, तो वो तब थोड़ा सा लगता नहीं इतनी दूर आए। तो आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है? नहीं नहीं सर, आपके बारे में एक चीज तो बोलना है सर। हाँ। हम लोग गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन आपसे पहले ही बोला था, हाँ। केरला में, पीकेएन में, सब जगह पर हाँ, गाड़ी सही बनाया। बात है। हर जगह पर हम्म। ओनर गाड़ी डिलीवरी देते समय नहीं आता है सर। वो आप में वो अच्छी बात है। और एक बात है, आप खुद ही गाड़ी को पिन टू पिन चेक करते हैं। मेरी बहुत नॉलेज अच्छी में बात है। कई लोग ऐसे हैं, हाँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, मेरे नॉलेज में कई ऐसे हैं जो आते हैं, और आना चाहिए, मेरा ये मानना आना चाहिए, क्योंकि आप जो देख लेंगे वो कई बारी छोटा मोटा हिसाब से छूट जाता है। हाँ। तो आना जरूरी है, देखना जरूरी है। अब इसमें 2 दिन से आप ऊपर भी खड़े होकर दिया, लगेज कैरियर भी चेक कर रहे थे, नीचे का पेंटिंग का काम, जो आपका काम नहीं है लेकिन आप भी काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। वो सब काम अगर मैं अपने लेवल से बात करूँ, अपने वे में, तो वो सारा ही काम मेरा है। मतलब कह ये सकते हैं कि मेरे स्टाफ वाले करेंगे, लेकिन वो सबका सब मेरा। और कई बारी जब स्टाफ आगे पीछे रहा है, कुछ और हुआ, तो वो मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल आदमी, मैं वैसे नहीं आया। मेरे पिताजी हैं, हमारे पिताजी, हम लोग फार्मर हैं, घर से हम बात करें बैकग्राउंड, तो हम लोग किसानी करते थे, खेती। हमारे पास जो ज़मीन है वो पहले से कुछ है, कुछ हमारे फादर ने मेहनत करके खरीदी, अब कुछ हम खरीद रहे हैं। लेकिन जो फार्मिंग था उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री पीछे से हमारे दादाजी पिताजी ने दी हो, तो हम मेहनत नीचे से काम करके आए, तो हमको पता है, इसलिए हम सब कर लेते हैं सर। और एक बात है सर, जो भी गाड़ी इधर आरसी में बनाते हैं ना, बाद में जो भी कंप्लेंट आते हैं ना, ये 100% रेस्पॉन्स करते हैं वो बाकी वाले से। ये बहुत अच्छी बात है सर। नहीं, वो देखिए करना भी पड़ेगा हमको, फ्यूचर में अगर मार्केट में आना है तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हाँ। कभी ऐसा मुझे पता है, मेरे से हुआ 1-2 बारी फ़ोन पिक नहीं हुआ, जैसे इसमें आपने भी 1-2 बार हाँ। किया होगा, मैं इसमें डाई में लग रहा हूँ, तो उस टाइम पे फ़ोन ऑफिस में पड़ा रहता है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन बाद में कुछ ना कुछ व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू फ़ोन आएगा, मैं नहीं करूँ तो हमारे मैनेजर हाँ। करेंगे, तो फ़ोन जरूर आता है। फोन भी आता है, अगर कुछ पार्ट्स भी चाहिए कोरियर भी कर देते हैं, वो हम जो भी है। आप रेस्पॉन्स अच्छे है सर आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात। फिलहाल अगर हम बात करें वापस काम पे, तो संतुष्टि? हाँ, अच्छा आपका है। टैरिफ भी अच्छा है सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को बोलना है। बाकी जगह से आरसी बहुत बेटर है सर, टैरिफ। थैंक यू इसके लिए। उम्मीद रखते हैं फ्यूचर में हम लंबा जुड़े, और छोटी मोटी कुछ शिकायतें आती हैं तो वो हम लोग बातचीत करके भी डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसी आई है और उसको नज़रअंदाज करते हैं, एकदम साइड चेंज करके कहीं और चले जाए, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनता है। अगर किसी के भी काम में कोई कंप्लेंट, तो एक बार उसको इन्फॉर्म होना चाहिए। हाँ। मेरे काम में कभी कोई कंप्लेंट आएगी तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप मुझे बताइए, उससे मुझे फ्यूचर में सीखने के लिए मिलेगा। हाँ। तो ये गाड़ी है सर की हमारी, और अभी थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाते हैं। हालांकि मैंने अलग से एक वीडियो बनाई इसके लिए, गाड़ी को दिखाने के लिए, तो वो भी एक आपको हम दिखाएंगे, हमारा जो चैनल है यूट्यूब उस पर डालेंगे। बट अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अंदर से कैसा बना है आपको भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। फ्रंट लुक ये है, ये मैं इसको स्विच ऑफ कर लेता हूँ, नहीं तो साउंड आपका और आएगा इसमें आवाज़। फ्रंट लुक आप देखिए, इसमें हमने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर पेंटिंग से जुड़े हुए इसमें हम चेंजेस किए हैं। आप देखिए पूरा ब्लैक आता है, इस फुल ब्लैक को हमने क्या है, जो आपका फोग लैंप है दोनों तरफ में आप देखें, वो ही एरिया को ब्लैक छोड़ा, बाकी पूरा हमने वाइट कर दिया। तो आप एक ओरिजिनल गाड़ी को देखिए, एक इसको देखिए, दोनों में देखने का फ़र्क आपको नज़र आने वाला है। तो पहला चेंज ये है। दूसरा, एक्सटीरियर की भी मैं बात कर रहा हूँ, आप साइड मिरर अगर देखें तो साइड मिरर भी पूरे ब्लैक आते हैं, हमने इसको भी वाइट किया है, दोनों साइड के, ये भी। उसके बाद जो पूरा क्लैडिंग इसमें बन के आता है, ये फुल क्लैडिंग ब्लैक कलर में आता है, इस ब्लैक को भी हमने वाइट किया है। इवन अगर आप देखें तो इसमें आपको डोर हैंडल भी जो है कलर, बॉडी कलर में आपको दिखेंगे, क्योंकि ये भी बॉडी कलर में आने के बाद अच्छा लग रहा है, और ये स्पेशली डिमांड थी जिनकी ये गाड़ी है, तो काफ़ी अच्छा बॉडी कलर में आने के बाद एक अच्छा गेटअप निकल के आ रहा है।
तो ये देखें। और बैक साइड में अगर हम देखते हैं तो बैक साइड में जो पूरा का पूरा आपका देखिए, ये कॉर्नर आपका ब्लैक होता है, इस ब्लैक कॉर्नर को हमने वाइट किया है। और जो ये बम्पर है ये हमने ब्लैक रखा कि वाइट पे थोड़ा सा ब्लैक अच्छा भी लगेगा। और बैक साइड से अगर आप देख रहे हैं तो वाइट पे ब्लैक मतलब एक हम देसी और अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक ब्लैक मतलब नज़र का टीका लाइक वैसा हमने ये एक ब्लैक यहाँ पे छोड़ा है जानबूझ के। ये पूरी गाड़ी ब्लैक वाइट है, उसमें हमने ब्लैक यहाँ पे दिया। लेग गार्ड नीचे आप देखें स्टील का, उसके ऊपर ये सीढ़ी, बड़े वाला सीढ़ी हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ऊपर तक जाता है और आगे राइट में जाके बैंड हो जाता है। आप देखें टॉप पे लगेज कैरियर पूरा ये गेटअप बैक साइड से। थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाते हैं, बाहर में एक्सटीरियर में आप देखें उस तरफ से दिखाइए, यहाँ से आप देखें तो पूरा लगेज कैरियर आप देखें फुल लेंथ में लगेज कैरियर आपको मिलेगा। बैक एकदम जो गोलाई वहाँ से लेके फ्रंट तक आपको लगेज कैरियर इसमें मिलने वाला है। बाकी अदर लोग जो है वो छोटा लगेज कैरियर बना रहे हैं, हमारा आपको देखने में फुल मिलने वाला है। आप कितना भी लगेज इस पे डालिए आपको लगेज रखने के लिए प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब थोड़ा सा एक बार अंदर लेके चलते हैं। अंदर में जो हमने बनाया है शुरुआत आपकी देखिए, गाड़ी का जो फ्रंट डोर है इसमें फ्रंट कैबिन आप कह सकते हैं, जो कैबिन है इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ पेंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप ये डोर देखिए तो ये पूरा ब्लैक आता है, हमने इसको वाइट किया है। साथ में जो ये हैंडल है, ये हैंडल का टॉप वाला जो पार्ट है और ये आपका जो ग्लास अप डाउन करने का जो स्विच है ये सब हमने वुडन वर्क में लिया है। नीचे तक देखें पूरा वाइट है। ग्रिल हमने ब्लैक ही लिया है क्योंकि अगर ग्रिल पे हम पेंट मारते तो उसमें ग्रिल में छेद होता है, अंदर स्पीकर भी आपका वाइट हो जाता है जिससे स्पीकर भी ख़राब हो सकता था, इसलिए हमने इसको ब्लैक ही रखा है मास्किंग करके। अंदर बात करते हैं तो आप देखिए पूरा का पूरा डैशबोर्ड में हमने जो चेंज किया है, चेंज इन द सेंस आप कह सकते हैं कि चेंज मॉडिफिकेशन से जुड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ पेंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसमें भी। ये पूरा आपने वुडन दिया है। ये आप देखिए कंडक्टर के लिए जो हैंडल है ये भी, और ड्राइवर के लिए जो हैंडल है फ्रंट में आप देख सकते हैं सामने वो भी। तो ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है ये भी हमने वाइट किया है। वाइट करने के बाद में जो गेटअप है इसका मैं आपको अगर अंदर से दिखाऊं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। आप देखें तो फुल व्यू जो डैशबोर्ड का है वो ये हो जाता है। आप देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा सुंदर इस टाइम पे डैशबोर्ड लग रहा है। एक ओरिजिनल जो आता है, चीज़ ओरिजिनल है लेकिन उसकी खूबसूरती निखार दी हमने थोड़ा सा, आप कहें तो उसको थोड़ा सा हमने पेंटिंग वगैरह करके वुडन वगैरह करके उसको थोड़ा सा एक नया लुक देने का कोशिश किया है। तो ये आपका डैशबोर्ड का लुक बन जाता है इसमें। ये डैशबोर्ड है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कंडक्टर और ड्राइवर जो सीट है, ये दोनों सीट के बीच में हमने ये एक बॉक्स आपको बना के दिया है। इस पे RCE का एक मार्क आपको मिलने वाला है। ये बॉक्स आप इसको टूल बॉक्स भी कह सकते हैं। ड्राइवर को अपना अगर कुछ रहने दो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए कोई फ़ायदा नहीं, डीजल भी नहीं, बंद कर दो। तो ये बॉक्स को आप किसी भी लेवल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर ने अपना कुछ कपड़ा कुछ भी आपका सामान है वो रख सकते हैं। बॉक्स का जो साइज़ है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट स्क्वायर में हमने लिया है, तो काफ़ी अच्छा बड़ा बॉक्स बन जाता है। दूसरा आप इसको यहाँ पर एक कोई कुशन बना के इस पर रख के ड्राइवर यहाँ पर भी सो सकते हैं। तो ये एक बॉक्स हमने आपको दिया है जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत और यूज़ में आने वाली चीज़ है। अब बाकी इंटीरियर अगर आपको हम दिखाएं तो ये पूरा इंटीरियर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाते हैं। सीटें ओरिजिनल इसमें हमने रखी है, कस्टमर की ओरिजिनल सीट इसमें है, तो सीट में कोई चेंज इस गाड़ी में नहीं है। ये देखिए आप पूरा लुक इस तरीके से गाड़ी का नज़र आता है। पूरा जो हमने इसमें काम किया है ये चीज़ हमने इसमें बनाई है। आप देखें तो फुल व्यू ये इंटीरियर का इसमें नज़र आता है। अगर मैं इसकी लाइट्स वगैरह ऑन करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा लाइटिंग के बाद दिखने वाला है।
सीट आप देखिए ओरिजिनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने सीट ओरिजिनल ही रखा। ओरिजिनल सीट पे थोड़ा सा हमको कटर लगाने में प्रॉब्लम आया है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ओरिजिनल सीट रखेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो जो कस्टमर रहेंगे उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हम इसमें ये करने वाले हैं। ये पूरा व्यू गाड़ी का आप देखें इंटीरियर का। और बैक में अगर हम चलें तो बैक में जाने के लिए आप देखें, इसमें एसी जो होता है बीच गाड़ी के बीच सेंटर में दोनों साइड में रैक के साथ में लग के आता है। हालांकि रैक जो होता है सिर्फ आपको सामान गुड्स के लिए ही होता है, रैक से एसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जब हमने इंटीरियर किया है तो वो रैक हटाने के बाद में एसी को लास्ट में हमने शिफ्ट कर दिया गया, पीछे ही हमने शिफ्ट कर दिया है। और उसके बाद में उसको कवर करने के लिए एक बॉक्स बनाया, जिस बॉक्स के अंदर में हमने 9 इंच के ओवल 2 स्पीकर दिए हैं, एक लेफ्ट में और ये एक राइट में। ये बॉक्सेस हमने स्पीकर हमने दिए हैं। और ग्रिल हो गई है यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे एक लिव का मार्कर, जो कि कस्टमर जिनकी गाड़ी है उनका अपना ट्रैवल का मार्का है LIV। लास्ट में हमने इसमें एक सोफ़ा दिया है, आप सोफ़े को देख सकते हैं। सोफ़ा देने का मतलब ये है कि आप इसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। 4 ऑलरेडी सीट पे आते हैं, तो यहाँ सोफ़े पे 5 आ सकते हैं। दूसरा, आपने ड्राइवर ने अगर सोना है तो आप इसको सोने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी डोर, इसके भी सारे कवरिंग वगैरह सब फाइबर में हमने कर दिए हैं। और ये पूरा व्यू इसमें आता है। लास्ट में यहाँ पे एक लाइट भी हम लोगों ने दिया है। तो ये सारा व्यू आप देखें तो गाड़ी का निकल के आता है। और बैक से अगर हम फ्रंट में देखते हैं तो ये व्यू आपका इसमें आप देख सकते हैं। फ्लिप डाउन फोल्डिंग, इसमें हमने एक टीवी दिया है। ये पूरा व्यू एक गाड़ी का निकल के आता है। तो उम्मीद रखते हैं आपको गाड़ी पसंद आएगी। काम हमने अच्छा ही किया है। तो जो लोग हमसे न्यू जुड़ना चाहते हैं या अर्बेनिया प्लान कर रहे हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9680776402। यही व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप हमको व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इस इवेंट हमने दोनों साइड में ये वॉल साइड में दे दिया है। इसको डक्ट को बनाने में भी थोड़ा सा मुश्किल हमको आया है, लेकिन कुल मिला के हम ये कहें कि ऊपर वाले का साथ रहा और हमने इसको कर लिया। तो रोलर कर्टन भी हमने इसमें दिया है। और ये पूरा गाड़ी का लुक, ये गेट में हमारे पिताजी भी आज आए हुए हैं गाड़ी डिलीवरी के लिए देने के लिए। तो हमारे पिताजी, इन्हीं का ये कंपनी है, हम इसको चला रहे हैं। ऋषि, इन्हीं का नाम है, हमारे पिताजी का नाम ऋषि पाल जी हैं। तो RC वहीं से हमने लिया हो। ये हमारा बॉक्स जो बार बार वहीं पे हमारी नज़रें भी जा रही, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको बनाया है कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अर्बेनिया मॉडिफिकेशन बाय RC। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।